So hello guys, you're हार्दिक वेलकम इन द टुडेज एपिसोड ऑफ द कॉमिक टेलर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डीसीज का पार्ट 2 द डेड प्लैनेट। तो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो जो लिंक फ्लैश हो रही है ऊपर आई बटन पे पहले उसको जाके देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के आज का एपिसोड चालू करते हैं। शिकागो में दुनिया को हमेशा से हीरोज़ की ज़रूरत है। मिस्टर पर्सनल जो लोगों पर नज़र रख रहे हैं वो बोलता है कि वो लोग आ रहे हैं। वो लोग से यहाँ पे मतलब है जो पॉपुलेशन है जो कि एंटी लाइफ इक्वेशन का शिकार हो चुकी है, उससे है। वो सबको चिल्ला के बोलता है कि जाओ बंकर में जाओ और सारे आप बैरिकेड्स लगा दो। तभी एक लड़की उससे पूछती है क्या हम लोग मरने वाले हैं, क्या ये लोग हमें पकड़ लेंगे। तभी वो बोलता है तुम चिंता मत करो ग्रेस, इनको मैं तुम तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा। तभी एक आदमी चिल्लाता है रॉय की तरफ आसमान में उंगली करते हुए, रॉय। बट सम टाइम अ हीरो इज़ नॉट इनफ। एक अजीब सी रोशनी आती है ऊपर से ग्रीन कलर की, जो उसको पूरा जला के ख़त्म कर देती है। तभी उस जगह पे जॉन और उसकी पूरी टीम आती है इन लोगों से फाइट करने के लिए। उसकी टीम इन लोगों से बहुत ब्रूटली फाइट करती है। उसकी टीम में है ब्लू डेविल जो कि सिर्फ सोल छीनने के लिए बना है। अगला है रैगमैन, फिर है डिटेक्टिव चिंप जो इस यूनिवर्स का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव है। रेवेंजर जो सिर्फ डेडली है, और रेड हुड जो बैटमैन जैसा है पर बहुत डेंजर। फिर रॉय ज़ेटाना से पूछता है क्या तुम उस फ्लाइंग डेथ को रोक लोगी। ये फ्लाइंग डेथ जिसने अभी रॉय को ख़त्म करा था। तो ज़ेटाना उसको रोकने में कामयाब हो जाती है और वो जाकर एक बिल्डिंग से जाके टकरा जाती है। लोगों में हड़बड़ी मच जाती है। तभी जॉन कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसे एक आवाज़ आती है एक लड़की की कि तुम लोग कहाँ से आए हो। वो बोलता है माय नेम इज़। तभी पीछे से स्वैम्प आकर बोलता है जॉन कॉन्स्टेंटाइन। ये सुनकर जॉन डर जाता है और स्वैम्प उससे बोलता है मुझे तुमसे गार्डन के बारे में कुछ बात करनी है। तो जॉन बोलता है देखो मैं भी फाइट के बीच में हूँ और ये बहुत डेडली फाइट हो रही है, तो बात बॉटनी के बाद कभी बाद में कर लें। तभी स्वैम्प ज़मीन में से अपनी जड़ें निकाल कर जिन लोगों को जॉन की टीम एक एक करके मार रही होती है उन सबको मार डालती है। और जॉन कहता है तुमने ये पहले क्यों नहीं करा। जॉन बोलता है मैं गार्डन को जानता हूँ, वो गौथाम में है जहाँ पे सर्वाइवर है। स्वैम्प थिंग बोलता है नहीं, एक और गार्डन है जो वर्ल्ड की दूसरी साइड में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। जॉन गुस्से में बोलता है मैं उधर नहीं जाऊँगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, हो सकता है वहाँ पे जिंदा भी ना बचे। तभी गुस्से में वो चिल्ला कर बोलता है, स्वैम्प थिंग चिल्ला कर बोलता है शट दी पीप अप। ये सारे देखकर चौंक जाते हैं। फिर स्वैम्प थिंग बोलता है दो तरह के दो गार्डन्स हैं, एक पॉइजन इविस जो गौथाम में है और एक जो जिससे वो निकला है। दूसरा वाला है वो रो रहा है और वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो जॉन बोलता है तो कोई बात नहीं, मत इग्नोर करो, चले जाओ। तो स्वैम्प थिंग बोलता है यहाँ पे ह्यूमंस है, अगर तुम चाहते हो कि ये थोड़े ज़िंदा बचे रहें तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो जॉन बोलता है फाइन, रेड हुड रेवेंजर्स अब सर्वाइवर तुम्हारे हाथों में है। अगला हमें दिखाया जाता है ईवीएस गार्डन का, जो कि अब शेल्टर है सर्वाइवर्स का 5 सालों से। वहाँ पे जाती है जॉन की टीम का वेलकम होता है हार्ली क्विन के साथ। हार्ली क्विन बोलती है ओ नो, ज़ेटाना, जॉन, रॉनी, रॉय ये सब कहाँ हैं। तो नाइटमेयर बोलती है बस वो ज़्यादा कुछ नहीं, वो लोग ऑस्ट्रेलिया गए हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि गार्डन पे एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो चुका है। गार्डन का डिफेंस सिस्टम एक मैजिकल टावर से चलता है जिसका नाम है टावर ऑफ फेट, जो सेफेस्ट प्लैनेट है, सेफेस्ट जगह है उस प्लैनेट पे। पर अब शायद ऐसा नहीं था। हार्ली क्विन बोलती है रेड वो क्या है। तभी ऊपर से कुछ चीज़ आती हुई नज़र आती है।
तो ये चीज़ थी डॉक्टर फेट, जो वहाँ पे आके एक लड़की से बात करती है। तो अगला सीन, वो लड़की चिल्लाती है शेज़ैम, और वो फीमेल शेज़ैम में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें अपना फेट पता है, और वो लोग इसी के साथ यहाँ से उड़ जाते हैं। डॉक्टर फेट और शेज़ैम वंडर वुमन को देखते हैं, जिसके हाथ में होता है सुपरमैन, और वो बोलते हैं प्लीज़ हेल्प अस, इसका खून नहीं रुक रहा। डॉक्टर फेट बोलते हैं इसकी चोटें बियॉन्ड द मेडिकल साइंस है, ये पूरा मैजिकल है। शेज़ैम बोलती है इट्स ओके, तुम इसे यहाँ पे छोड़कर जा सकती हो। तभी अगला सीन बैटमैन की टूटी हुई शिप का होता है। बैटमैन और उसकी टीम शिप से बाहर निकलती है। तभी सामने जेसन होता है। बैटमैन पूछता है जेसन तुम जिंदा हो? जेसन बोलता है अच्छा अब तुम बैटमैन हो। बैटवुमन बोलती है ये तुम्हें सूट करता है। तो बैटमैन बोलता है कि ब्रूस ने मुझे दिया ये सब। तो इससे पता चलता है कि ये नाइटविंग था, जिसे बैटमैन ने अभी फ़िलहाल के लिए बैटमैन बनाया था, और बैटमैन मारा जा चुका है। तो जेसन बोलता है अच्छा उसने ऐसा ही किया होगा। तो बैटमैन बोलता है अच्छा तो तुम्हें ठीक लगा? तो जेसन बोलता है तुम्हारे पापा ने बहुत सारी गलतियां करी हैं और ये उनमें से एक नहीं है। फिर वो दोनों गले मिलने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरो इन्फेक्टेड हो चुका था एंटी लाइफ इक्वेशन से, और उसे लैंटर्न ने एक शील्ड में बंद कर लिया था। तो वहाँ के लोग उसे यहाँ से लाने से मना करते हैं कि तुम एक इन्फेक्टेड पर्सन को यहाँ पे कैसे लेके आए, ये बहुत सारे लोगों की जान का खतरा हो सकता है। तो लैंटर्न बोलती है नहीं मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो वो बोलती है कि तुम्हें भी फिर इसके साथ यहीं पे रहना चाहिए, वरना हम तुम्हें यहाँ पे नहीं आने देंगे, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इतने सारे लोगों की जान से। हार्ली क्विन बोलती है ये थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। फिर लैंटर्न एरो को लेकर उड़ जाती है। ब्लैक लाइटनिंग बोलता है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है। फिर साइबॉर्ग बोलता है नहीं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तभी हार्ली क्विन बोलती है ओ तुम साइबॉर्ग हो, ये तो पूरा पपेट शो की तरह है। साइबॉर्ग बोलता है कि एक क्योर है। हार्ली क्विन बोलती है क्योर? फिर जॉन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने हर एक कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंटी लाइफ इक्वेशन के, और हम यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं। हमने हर एक कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था इंक्लूडिंग आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये बात सुन के सभी दुखी हो जाते हैं, और हार्ली क्विन बोल सकती है हम उन सबको बचा सकते थे, हम उन सबको बचा सकते थे जिनको हमने मारा। फिर वो पूछती है कि क्या क्योर है? तो साइबॉर्ग बोलता है हमें नहीं पता, बस मैंने एंटी लाइफ इक्वेशन से बात करी थी जो मेरे अंदर है, और उसने कहा कि क्योर वो भी मेरे अंदर ही है। तो हार्ली क्विन बोलती है पर ऐसा तुम्हारे कौन से पार्ट में है, क्योंकि तुम 2 पीसेस मोसल हो चुके हो। तो डॉक्टर फेट बोलता है हमारे पास एक्सेस दोनों का है, मैजिक का भी और साइंस का भी, और अब हमारे पास होप भी है, तो हम एक नया वे ढूंढ ही लेंगे इसको क्योर करने का। ये सुन के केसी जो वंडर वुमन है वो वहाँ से जाने लगती है। तो बैटमैन उससे पूछता है केसी क्या तुम ठीक हो? वंडर वुमन बोलती है नहीं, वंडर वुमन को मैं बचा सकती थी पर मैंने उसे मार दिया, उसे 2 बार खो दिया हमने। तो बैटमैन बोलता है ओह आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहीं पर हूँ। फिर इन दोनों में तो अगला सीन दिखाते हैं हमें बंकर का जो ऑस्ट्रेलिया में है, और वहाँ पर एक गार्डन की चीखने की आवाज़ आ रही है। अ गार्डन स्क्रीमिंग फॉर हेल्प सराउंडेड बाय रिंग ऑफ फायर, अ मॉट ऑफ ब्लड एंड अ फ्यू थाउजेंड अनडेड। फिर वहाँ जॉन की टीम जहाँ पहुँचती है, उनमें से एक बोलता है कि मुझे फील हो रहा है कि अंदर कुछ है। There were thousands of blighted ones around the bunker just waiting. फिर स्वैम्प बोलता है ठीक है ज़ेटाना, अगर तुम हमें थोड़ा लिफ्ट कर सकती हो एंटी लिविंग्स के ऊपर से और ब्लड मॉड के ऊपर से, तो मैं थोड़ी जगह बना सकता हूँ हेल फायर के ऊपर। वहाँ
वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी मदद चाहिए। फिर ज़टाना उनको लेकर जाती है ऊपर से, तो स्वयं बोलता है वाह वाह, अब हमारे ऊपर एंटी लिविंग्स की अटेंशन हो चुकी है पूरी तरह से। तभी अपना ब्लू हेल्प बोलता है कोई बात नहीं, वो नीचे हैं, वो हम तक कभी नहीं पहुंच सकते। तभी जॉन बोलता है द ब्लड मॉट इट इज शिफ्टिंग, वो हिल रहा है। तभी मंकी मैन चिल्लाता है नहीं, ये ब्लड नहीं है, ये ब्लड नहीं है। तभी एक अचानक से खून से लथपथ एक बहुत बड़ी चीज़ उनके पीछे बढ़ती है। मंकी मैन चिल्लाता है ये तो प्लास्टिक मैन है। फिर वो उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है, किसी को भी बचने का मौका नहीं मिलता, सबको टॉर्न अपार्ट एज इजली एज राइजेस, किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिलता। और धीरे धीरे देखते देखते सब लोग मारे जाते हैं, सिर्फ जॉन बचता है। और as eyes and brain matter were forced out of a devil's head from the inside, Earth's magical rescues fell into a mouth of devil. जब while a greater evil looked on the cold, unscaring eyes. तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का एपिसोड दोस्तों। होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सच बताऊँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, और बहुत ज़्यादा ब्रूटली, जैसे ब्रूटली होना चाहिए वैसे डीसी की कॉमिक्स, और जितनी सीरियस होनी चाहिए वैसी ही है, और बहुत ज़्यादा आर रेटेड। और होप करता हूँ कि ये वाला एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरा सजेशन है एक बार आपको तो ये ज़रूर पढ़ने ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जितना हो सके इसे शेयर करिए। और हाँ, अगला